सुना है 3-4 एकड़ जमीन भी मिली है, लेकिन कुमारी मृणालिका को कुछ नहीं मिला। दीदी, अब ऐसे भिखारी से शादी करोगी तो क्या ही मिलेगा? फटे पुराने कपड़े, बदबूदार बिस्तर और कचरे के ढेर के सामने वाला पेड़। देखो युवराज सिद्धार्थ आ गए। आओ बेटा आओ। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। जीते रहो। यहाँ आओ ना बेटा। दीदी, मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा वो फटीचर पति तो नहीं दिख रहा। कहीं सुबह के खाने के लिए भीख मांगने में देर तो नहीं हो गई? और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी तुमसे शादी करने को मना कर दिया? अरे ये देखो, शादी में भी कैसे भिखारियों जैसे कपड़े पहन के आया है। ये किस तरह के कपड़े पहन कर आए हो तुम? आज के दिन तो किसी से भीख मांग लेते। तुम्हें और मेरे दामाद सिद्धार्थ में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। दीदी, तुम समझाओगी नहीं कुछ नहीं? ऐसे तो हर मौके पर हमारी बदनामी करवाते रहेंगे। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी से इसकी विदाई करवा दीजिए और फिर ये भिखारी और इसकी भिखारन बीवी दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं अभी भी शर्म नहीं आ रही? ऐसे फटीचर भिखारी के साथ फेरे लोगी? इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके मन से होती है। और इनका मन सच्चा है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब शादी की विधि शुरू करते हैं। पंडित जी, अब ये मत कहना कि अपनी बीवी को तुम पैदल लेकर जाओगे। क्यों नहीं, अब सारी जिंदगी ऐसे ही तो मेहनत करनी है। अभी से शुरू कर सकते हैं। और हाँ दीदी, पिताजी का इस तरह से दिल दुखा कर जा रही, दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना है आपने। हाँ, आज से तुम्हारा इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। विदाई लो और जाओ अपने भिखारी पति के घर। मृणालिका, चलिए घर चलते हैं। सिद्धार्थ, राम, यही जगह मिली थी आपको? इतना छोटा घर, ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है? आप ही ने तो कहा था एक छोटा सा घर ढूंढने, किसी को पता ना चले कि आप एक राजकुमार हो, इसलिए ये माफ करिएगा, हमारा घर बहुत छोटा है। छोटा है पर हमारा है, और कम से कम सर पर छत है। लोगों के पास वो भी नहीं होता। अब यही हमारा संसार है, और अब हमारी चिंता मत करिए। इसे तो हम साफ सुथरा करके मकान से घर बना देंगे। ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है, जो अब हम आपको सौंपते हैं।
हमारे पास इसके सिवा आपको देने के लिए कोई और तोहफा नहीं है। आप इतनी कीमती चीज हमें कैसे दे सकते हैं? ये तो आपके पास होना चाहिए। ये तो आपके पिताजी की आखिरी निशानी से आप हम कैसी बात कर रही हैं? हमारा जो है वो सब आपका ही तो है, क्योंकि आप सिर्फ हमारी। राजमाता, मेरे राजकुमार वीरेंद्र ठीक तो होंगे ना? बचपन से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। घबराओ मत बेटी, सेना प्रमुख बलदेव राजकुमार के साथ ही हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वो जैसे ही लौटेंगे ना, मैं उनके कान